हेलो गाइस, आज हम पढ़ेंगे राइट टू फ्रीडम। और पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था राइट टू इक्वलिटी। राइट टू इक्वलिटी में क्या है, यानी कि किसी के भी साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा कि वो महिला है या फिर वो पुरुष है या फिर वो कोई बच्चा है। ठीक है, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, जो हमारा पिछले लेक्चर में हमने पढ़ लिया है। आज हम पढ़ेंगे राइट टू फ्रीडम। राइट टू फ्रीडम क्या है, हमें कुछ राइट्स मिले हुए हैं जो हमारे राइट टू फ्रीडम के अंतर्गत आते हैं, हमारे आर्टिकल 9 के अंतर्गत आते हैं। पहले हमें 7 राइट मिले हुए थे, जो कि हमारा संपत्ति का अधिकार है, वो हटा दिया गया है, जो मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था। ठीक है, और अब हमारे 6 राइट रहते हैं। हमारे 6 जो हमारा आर्टिकल 19 है, हम इसको क्या बोलते हैं, हम इसको बैकबोन बोलते हैं। और अब हम पढ़ते हैं आर्टिकल 19 को अच्छे से डिटेल में। हमारा आर्टिकल 19 में क्या था, सर्टेन राइट दिए गए हैं हमारे। ठीक है, फ्रीडम ऑफ स्पीच। अब हमारा 19(1) में क्या है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, यानी कि हम सभी स्वतंत्र हैं। फ्रीडम है मतलब कि हमको सभी को फ्रीडम है, हम स्पीच दे सकते हैं, मतलब कि जो हमारा मन में है हम अपने स्पीच है वो दे सकते हैं, हम जो थॉट है वो एक्सप्रेस कर सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हम ऐसा कुछ बोलें जो हमारे देश के विदेशी संबंध है उनको कोई हानि पहुंचाए। ठीक है, हमारे जो मीडिया है वो भी स्वतंत्र है, वो कुछ भी बोल सकती है, मगर ये नहीं कि वह हमारी जो मोरल है, एकता अखंडता है, उनको हानि पहुंचाए। ठीक है, और जैसे कि हमारी गवर्नमेंट कोई पॉलिसी बनाती है, स्कीम बनाती है, हम उसमें अपने थॉट रख सकते हैं, हम स्पीच दे सकते हैं, मतलब थॉट दे सकते हैं, हम अपनी भावनाएं व्यक्त कर सकते हैं। और मतलब बस ये होना चाहिए कि वो हमारी सुरक्षा, यानी कि पब्लिक को कोई हानि नहीं पहुंचाए और विदेशी संबंध को कोई हानि नहीं पहुंचाए, हमारे मोरल को कोई हानि नहीं पहुंचाए। ठीक है, और हमारी एकता अखंडता को कोई हानि नहीं पहुंचाता हो। देखो ये लिख रहा है राइट टू असेंबली पीसफुली विदाउट आर्म, यानी कि हम शांति ढंग से कहीं भी असेंबली कर सकते हैं। हमें राइट ऑफ एसोसिएशन, यानी कि ये संगठन मतलब कि बनाने का अधिकार है, हमें एसोसिएशन बनाने का अधिकार है, मगर ऐसा संगठन बनाने का अधिकार है जो कि हमारे देश के लिए कुछ हित का हो। यानी कि ऐसा नहीं कि आप एक संगठन बनाओ और उसमें आतंकवादी बनाने लगो, किसी को ट्रेनिंग देने लगो कि कैसे हमारे देश को हानि पहुंचाई जाए। ठीक है, आप ऐसा नहीं कर सकते। हम एसोसिएशन बना सकते हैं, मगर ऐसा एसोसिएशन बनाए जो सभी के लिए अच्छा हो, हमारी सुरक्षा, पब्लिक, विदेशी संबंध, मोरल, एकता अखंडता, इन सब को बनाए रखता हो। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं आर्टिकल 9D। इसमें क्या है, फ्रीली मेक इन इंडिया, यानी कि हम अपने देश में फ्री हैं, घूम सकते हैं, हम अपने देश में जिधर भी चाहे उधर हमारी मन के अनुसार, ठीक है, घूम सकते हैं। जैसे कि आप हरिद्वार जा सकते हैं, आप दिल्ली जा सकते हैं, ठीक है, आप आगरा जा सकते हैं ताजमहल देखने के लिए, आप जम्मू कश्मीर जा सकते हैं, अच्छी अच्छी पहाड़ियाँ हैं वो सब देखने के लिए। ठीक है, जो हमारा पहले अधिकार नहीं था, हमारी धारा आर्टिकल 370 अब तो रिन्यू हो चुकी है। ठीक है, हम रह सकते हैं, मतलब जा सकते हैं, हम कहीं भी जा सकते हैं। अब इसमें मैंने पहले भी बताया था आपको कि हमें हर जगह घूमने का अधिकार है। बस ये नहीं कि आप अपना पड़ोसी के घर में जाकर घूमने लगो। ठीक है, हमें ऐसा भी कुछ नहीं करना जिससे कि किसी की पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करता हो या फिर किसी के फंडामेंटल राइट को कुछ हानि पहुंचाता हो, हम ऐसा नहीं करेंगे। ठीक है, उसके लिए भी फिर कोर्ट में मतलब कुछ ना कुछ हमें कोई ना कोई पनिशमेंट देगा, हमारे संविधान में है उसके लिए भी। फिर राइट टू सेटल एनी एंड रेजिडेंट, मतलब कि रिजाइड, हम कहीं भी रह सकते हैं। जैसे कि आप दिल्ली घूमने गए, आपका मन हुआ आप दिल्ली रह लिए। ठीक है, अब आप घूमने गए, आप कहीं रिश्तेदार में गए, ठीक है, अब आपका वहीं रहने का मन हो गया, आप रह सकते हो, मगर उनकी इच्छा से। राइट टू सेटल एंड रिजाइड मैंने इनकी जहाँ आपका मन हो आप वहीं रह सकते हैं। अब हम जो 370 है ये भी रिमूव हो गई, हमें राइट है, हम कहीं भी रह सकते हैं। ठीक है, और राइट टू कैरी ऑन ऑक्यूपेशन ट्रेड एंड बिजनेस, हमें राइट है कि हम कोई भी व्यापार कर सकते हैं जो हमारा मनपसंद हो। जैसे कि आप चाहते हैं कि आप कोई शॉप खोलें तो आप खोल सकते हैं। ठीक है, आप कोई बिजनेस करना चाहते हैं आप खोल सकते हैं। अगर आपको गवर्नमेंट रोकती है तो उसके लिए हमारे संविधान में कानून है, तो हमारी जो हमारा कोर्ट है वो उसको पनिश करेगा।
ठीक है, हमें ये सब राइट है। अब हम ये राइट अच्छे से पढ़ते हैं डिटेल में। हमारा फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है जो कि हमारा 91A में है। फिर है हमारा मतलब कि असेंबली है, हम कहीं भी पीसफुली असेंबली कर सकते हैं। हमें फ्रीडम है कि हम कोई भी संगठन बना सकते हैं। हमें फ्रीडम है कि हम मूवमेंट कर सकते हैं। हमें फ्रीडम है कि हम जहाँ चाहे वहाँ रह सकते हैं। हमें फ्रीडम है जो हमारा मन है हम वो बिजनेस कर सकते हैं, हम पढ़ा सकते हैं, हम कोई ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, और हमारा जो इसके अंतर्गत आता है, हमारा प्रेस को भी राइट मिला है कि प्रेस जो मन है वो छाप सकती है, मगर एक लिमिट में रह के। इसके अंतर्गत हमारा RTI भी आता है, यानी कि हम कुछ जान सकते हैं जो हमारी गवर्नमेंट करती है, हम अपनी गवर्नमेंट से पूछ सकते हैं, सवाल जवाब कर सकते हैं, जो कि हमारा आर्टिकल 19 के अंतर्गत ही आया है। और अब हम पढ़ते हैं आर्टिकल 20। देखिए हमारा आर्टिकल 20 में क्या है, प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कॉन्वेक्शन ऑफेंस, यानी कि अगर कोई ऑफेंस कर दे, ठीक है, कोई कुछ काम कर दे, ऑफेंस कर दे, तो उसके लिए क्या क्या लॉ है। मान लो कि ये कोई है, इसने कुछ किया, ठीक है, ये कोई है, इसने कोई ऑफेंस किया, मान लो इसने किसी का मर्डर ही किया, ठीक है, जो हमारी पुलिस है इसको अरेस्ट करेगी, ठीक है, हमारी पुलिस इसको अरेस्ट करेगी। इसके पास भी अनेक राइट है। अब इसका मतलब ये नहीं कि इस पर कोई गलत ब्लेम कर दे, ठीक है, और इसको अरेस्ट कर ले, अरेस्ट करवा दे, गलत ब्लेम करके अरेस्ट करवा दे, तो इस कंडीशन में, हर कंडीशन में इसके पास राइट है, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं इसने ऑफेंस किया होगा। ठीक है, हमारा इसके अंतर्गत आता है जैसे कि पुलिस मार मार के बुलवाती है कि बोलो कि तुमने ये किया, ठीक है, तो हमारा जो कोर्ट है वो बोलता है कि हमारा जो आर्टिकल 20 है इसके अंतर्गत मतलब कि खुद के विरुद्ध कोई गवाही नहीं दे सकता। ठीक है, मान लो कि अब हमारा 2021 चल रहा है, ठीक है, अब इसके अंतर्गत इसको 5 साल की सज़ा मिलेगी। ठीक है, किसी का कुछ करने के लिए, मान लो कि मर्डर ही कर दिया, ठीक है, इसको 5 साल की सज़ा मिलेगी। ठीक है, और हमारा 2023 में इसी उसके पनिशमेंट के लिए जो सज़ा है वो 10 साल हो गई। ठीक है, 10 साल हो गई। अब इसका मतलब ये नहीं कि अब 2023 में कोई बोल ले फिर दोबारा से फिर इस पर केस कर दे कि इसने मर्डर किया था, ठीक है, वो तो प्रूफ हो ही चुका है, 5 साल की सज़ा तो ले चुका है। तो इसका मतलब ये नहीं कि अब इसको 10 साल की सज़ा मिलेगी एक ही पनिशमेंट के लिए, मतलब कि एक ही अपराध के लिए एक बार ही सज़ा मिलेगी। हमारा जो आर्टिकल 21 है इसके अंतर्गत क्या है, प्रेजेंट लॉ, यानी कि जो फिलहाल उसने जो उसने ऑफेंस किया है उसके लिए जो लॉ होगा वो एक बार ही इम्प्लीमेंट होगा। ठीक है, उसे सज़ा एक बार मिलेगी, बार बार नहीं मिलेगी एक अपराध के लिए, यानी कि अपराध के समय का कानून, इसमें होता है अपराध के समय का कानून। डूल जुडिशरी, मतलब कि इसमें अपराध की एक ही सज़ा, एक अपराध की एक ही सज़ा मिलेगी। इसमें सेल्फ इंक्रिमिनेशन, यानी कि खुद के लिए वह गवाही नहीं दे सकता है, क्योंकि हमारी पुलिस है वो तो मार मार के बुलवा लेती है कि बोलो तुमने किया है, तो ये नहीं माना जाएगा। हमारा जो आर्टिकल 21 है, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, यानी कि सबको रहने का अधिकार है। इसमें जो हमारा संविधान है वो हमें प्रोवाइड करता है कि एक जीवन जीने के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं। राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, जैसे कि हमारा मेनका गांधी वर्सेस भारत सिंह, यानी कि 1978 में हुआ था, राइट टू मूव अधिकार है। इसमें क्या हुआ था, जो हमारी मेनका गांधी है उसका जो पासपोर्ट है वो हमारे सरकार ने रख लिया था, तो फिर जो हमारी सरकार ने रख लिया, जब्त कर लिया। ठीक है, तो फिर उसने कोर्ट में केस डाला, तो फिर क्या हुआ, तो फिर बोला गया कि नहीं, हमारा जो आर्टिकल 21 है वो सभी को बोलता है कि सभी को अपनी लाइफ जीने का अधिकार है, मतलब कि एक ऐसी लाइफ जीने का अधिकार है जो हमें मतलब कि अच्छी, मतलब जरूर लाइफ में जो जीने के लिए जो चीज़ें ज़रूरी होती है ना वे सब हमें प्रोवाइड करता है वो हमारा आर्टिकल 21। हमारी लाइफ मतलब कि अच्छी तरह से जीने के लिए, हमें स्वतंत्र जीने के लिए जो चीज़ें हमें ज़रूरी होती हैं हमारा आर्टिकल 21 प्रोवाइड करता है। जैसे कि आपको सोने, किसी को सोना अच्छा लगता है, राइट टू स्लीप भी है हमारा, ठीक है, राइट टू हियरिंग भी है, सुनने का अधिकार भी है हमें, ठीक है, राइट टू इलेक्ट्रिसिटी भी है, ठीक है, ये सब राइट हमारे राइट टू मतलब कि 21 में दिए गए हैं। ठीक है, और आर्टिकल 21A भी है। देखो जैसे कि मतलब कि आप सभी को ये दिख ही रहा है, ये आदमी, ये व्यक्ति, ठीक है, ऐसे भी अपने आप को ऐसे खुला जीने का अधिकार है। आर्टिकल 21 क्या है, हमें बिल्कुल स्वतंत्र अच्छे से जीने का
अधिकार देता है। इसमें अंतर्गत आते हैं दो चीज़ आते हैं, जैसे प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ। इसके तहत मतलब कि हमारी सरकार कुछ चीज़ें छीन भी सकती है, ठीक है, जैसे कि हम कुछ गलत कर रही हैं, ठीक है, तो हम कुछ गलत कर रहे हैं तो हमारी सरकार हमसे कुछ स्वतंत्रताएं छीन भी सकती हैं। प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ यानी कि अपना कानून बनाए रखने के लिए, जैसे कि मान लो कोई किसी ने मर्डर कर दिया, ठीक है, उसको अरेस्ट कर लिया, उसको सज़ा दे दी 10-5 साल की, ठीक है, तो उसका मतलब क्या हुआ कि उसके कुछ लॉ, उसके जो कुछ मतलब कि उसकी जो कुछ फ्रीडम है वो तो छीन ली गई। हमारा जो प्रोसीजर इस्टेब्लिश लॉ है, ठीक है, वो अपना कानून बनाए रखने के लिए मतलब प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ के अंतर्गत मतलब कि हम कुछ चीज़ें उसकी छीन भी सकते हैं, जैसे कि अरेस्ट कर लिया, उसको 5 साल की सज़ा दे दी, ठीक है, उसके कुछ राइट्स हैं वो छीन लिए जीने के लिए, ठीक है। और हमारा ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ एग्जीक्यूटिव, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ एग्जीक्यूटिव इसके अंतर्गत है कि मतलब जो हमारी सरकार है वो एक कानून के दायरे में रहकर काम करेगी, ठीक है। उसका मतलब ये नहीं कि जो भी चाह किसी पर कुछ भी इम्प्लीमेंट कर दिया, ठीक है, और उसको पनिश कर दिया, ऐसा भी कुछ नहीं है हमारा आर्टिकल इसके अंतर्गत। अब हम पढ़ते हैं आर्टिकल 21। हमारा आर्टिकल 21 में ए में क्या है, राइट टू एजुकेशन, यानी कि हर सभी को पढ़ने का अधिकार है, यानी कि जो 6 मतलब कि हमारे 4 से 6 साल, ठीक है, इसके बच्चे होंगे उनको पढ़ने का अधिकार है। मतलब कि 6 साल तक के बच्चे को कभी तक भी, मान लो बच्चा तो क्या पता कोई कब बैठा था, कोई नर्सरी में प्ले गेम में, ठीक है, 6 साल तक के बच्चे को पढ़ने का अधिकार है। हमारा मतलब आर्टिकल 21A है। जो पेरेंट्स है, नहीं सॉरी जो हमारा पेरेंट्स हैं वो मतलब कि देखो 14 साल तक के किसी भी बच्चे को पढ़ने का अधिकार है। 14 साल तक के बच्चे को मतलब कि पढ़ने का अधिकार है, फ्री एजुकेशन है, ठीक है। और जो हमारा 6 साल तक के बच्चे हैं उनका जो पेरेंट्स है उनकी देखभाल करने का जिम्मेदारी पेरेंट्स को दी गई है। और हम पढ़ते हैं जैसे हमारी लाइफ छीनने के लिए, जैसे एक होता है यूथनेशिया, इसके अंतर्गत होता है, यानी कि अब देख लो हमें राइट टू लाइफ जीने का अधिकार तो है, अब देख लो क्या मरने का भी एक अधिकार है। इसमें होता है यूथनेशिया, यानी कि अब सुसाइड कर ले वो तो उसकी तो बात अलग है। यूथनेशिया में इसमें क्या होता है, एक एक्टिव होता है एक पैसिव होता है। एक्टिव में होता है जैसे कोई इंसान कुछ ज़्यादा ही बीमारी है किसी को, ठीक है, किसी को कुछ ज़्यादा बीमारी है तो उसके साथ क्या होगा कि इसको इंजेक्शन दे दिया, ठीक है, तो उसको डेथ हो गई क्योंकि वो जी नहीं पा रहा, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा बीमार है, बहुत ही लंबे समय से बीमार है, वो जी नहीं पा रहा, तो उसको एक्टिव मतलब इंजेक्शन दे दिया, ये तो एक्टिव के अंदर आता है। पैसिव है इस ये जो 2018 है इसमें पास हुआ था, हम ये कर सकते हैं, इसके अंतर्गत आता है अगर कोई व्यक्ति ज़्यादा ही बीमार है, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा बीमार है, ठीक ही नहीं हो रहा, तो उसके अंतर्गत हम क्या करते हैं, उसको मेडिसिन ऑक्सीजन ये सब देना बंद कर देते हैं, जो हमारा पैसिव के अंतर्गत आता है। चलो अब हम पढ़ते हैं आर्टिकल को अच्छे से रिवाइज करते हैं। आर्टिकल 19, आपने आर्टिकल 19 में पढ़ा है कि हमें फ्रीडम है, जैसे कि राइट टू स्पीच असेंबली, ठीक है, हमें राइट टू स्पीच असेंबली एजुकेशन, ठीक है, मूवमेंट मतलब कहीं भी घूमने का अधिकार है, कोई भी ट्रेड मन चाहे ट्रेड करने का अधिकार है। जो हमारा आर्टिकल 21 है इसके अंतर्गत हमारे जो मतलब कि अरेस्ट होते हैं, कुछ ऑफेंस करते हैं, उनके पास भी कुछ राइट हैं। और हमारा जो आर्टिकल 21 है जो हमारे जीने के लिए जो जो चीज़ें ज़रूरी होती हैं वो हमें प्रोवाइड करता है। ओके, थैंक्स गाइस।